साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व वीडियो में आप सभी को दार्शनिक तथा धार्मिक विचारों के संबंध में अवगत कराया गया था कि उसमें क्या परिवर्तित किया गया और किसे स्वीकार किया गया, किसे अस्वीकार। आज आप सभी को धम्म दीक्षा अभियान पहला भाग बुद्ध और उनका विशद योग के संबंध में की उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं के संबंध में आप सभी को बताया जाएगा। बौद्ध प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ, क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए। उन्होंने अपने मन से कहा, निसंदेह मैंने नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। अगला बिंदु कहते हैं कि लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के माया जाल से मुक्त कर पाना कठिन है। लोगों के लिए अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना कठिन है। लोगों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद को त्याग पाना कठिन है। लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी यह नहीं रहती है। आदमी स्वार्थरत है और वह इसी के मजा और आनंद लेता रहता है। लोगों के लिए मेरे न्यायसंगत सिद्धांत को स्वार्थपरता के ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। आगे बुद्ध कहते हैं, यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सके अथवा इसका गलत अर्थ लगा ले और इसे स्वीकार न करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण ना कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। अगला पॉइंट कहते हैं, मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का जीवन क्यों न बिताऊं और स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं। उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इसके आगे कहते हैं, इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, ब्रह्मा शाहनपति ने सोचा कि वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है, विनाश को प्राप्त होने वाला है। ये तथागत सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते हैं। इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा शाहनपति ब्रह्म प्रदेश छोड़कर
बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? अगला बिंदु कहते हैं, बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। आगे कहते हैं, ब्रह्मा सानपत ने आगे कहा, भगवान, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थीं। भगवान, क्या आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह से प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचे हुए दोष मुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त, संसार की ओर अग्रसर हो और उससे विमुख ना हो। हे भगवान, आप अपने करुणामयी स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धर्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धर्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। ये जानकर कि संसार में इतना अधिक दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना और स्थिति को यथावत रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। उन्होंने तपश्चर्या क्यों व्यर्थ पाया? संसार के भाग खड़े होना बेकार है। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़ा होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख हैं और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि वह संसाराभिमुख होकर उसकी सेवा करें और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें। इसलिए बुद्ध ने
ब्रह्मा सहनपति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे आपको बताया जाएगा कि ब्रह्मा सहनपति द्वारा शुभ समाचार की घोषणा क्या की गई। इस संबंध में अगले एपिसोड में बताया जाएगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।